नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जौहरी जीएस वर्ल्ड में। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीज़न जो इस समय चल रहा है के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं माइथोलॉजी के क्वेश्चंस के पार्ट 3 यानी कि थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और अब पार्ट 3 मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस सीज़न और अगले सीज़न दोनों में काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामायण के अनुसार इनमें से किसने अचेत लक्ष्मण को ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी लाने की सलाह दी थी? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कौन लेकर आया था ये नहीं पूछा है, किसने सलाह दी थी ये पूछा है। तो आंसर है इसका वैद्य सुषेण ने। किसने? सुषेण वैद्य ने, ये जो लंका के राज वैद्य थे, उन्होंने सलाह दी थी। प्रश्न संख्या 2 है, वैद्य सुषेण ने हनुमान जी को किस पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहा था? तो ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। उस पर्वत का नाम था द्रोणागिरी पर्वत। क्या नाम था? द्रोणागिरी पर्वत। तीसरा प्रश्न है, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे तब रावण ने उनको रोकने के लिए कौन से राक्षस को भेजा था? ठीक है, उनके रास्ते में जो राक्षस आया था वो कौन था? वो था कालनेमी राक्षस। क्या नाम था उसका? कालनेमी राक्षस। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। लक्ष्मण जी किसके अस्त्र से मूर्छित हुए थे? तो इसका उत्तर है मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। मेघनाद के अस्त्र से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेघनाद के किस अस्त्र से लक्ष्मण मूर्छित हुए थे? तो मेघनाद ने तो अस्त्र मारा था, लेकिन कौन सा अस्त्र था वो? तो उस अस्त्र का नाम था शक्ति अस्त्र। क्या नाम था? शक्ति अस्त्र। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। शक्ति अस्त्र किसका अस्त्र है, मतलब किसका ये अस्त्र है उसके बारे में जानेंगे। तो इसका उत्तर है महावीर कर्ण। महावीर कर्ण जो थे, उनका जो अस्त्र था वो था शक्ति अस्त्र। ठीक है, सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्ण के शक्ति अस्त्र को और क्या कहा जाता था? तो कर्ण के शक्ति अस्त्र को क्या कहा जाता था, देखते हैं इसका उत्तर। सातवें प्रश्न का उत्तर है अमोघ या वासवी शक्ति। तो ये ध्यान रखिएगा कि कर्ण के शक्ति अस्त्र को अमोघ या वासवी शक्ति भी कहा जाता था। चलिए अब आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। रामायण में राम और लक्ष्मण को इंद्रजीत के नागपाश के बंधन से किसने मुक्त किया था? ठीक है, इंद्रजीत ने एक वो नागपाश भेजा था, मतलब जिसमें चारों तरफ सांपों से लपेट जाते हैं और चारों तरफ सांप ही सांप होते हैं। तो उससे राम और लक्ष्मण जी को किसने किसने मुक्त किया था वो जानेंगे। इसका उत्तर है गरुड़ ने। ठीक है, जो भगवान विष्णु के वाहन है। ठीक है, नवा प्रश्न है, राम के वनवास काल के समय भरत का निवास स्थान कहाँ था? जब राम जी वनवास के लिए गए हुए थे तो भरत जी कहाँ रहते थे, उनका निवास स्थान कहाँ था? देखिए इसका उत्तर है नंदीग्राम। कहाँ था? नंदीग्राम था। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राम भरत मिलाप की घटना कहाँ हुई थी? ठीक है, राम और भरत मिलाप कहाँ हुई थी? घटना ये जहाँ पर भरत जी ने उनसे कहा था कि आप वापस चलिए, वो घटना कहाँ हुई थी? वो हुई थी चित्रकूट में। कहाँ पर? चित्रकूट में, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। 11वें प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। रावण कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो रावण जो है वो वीणा बजाता था। क्या बजाता था? वीणा। एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, श्रीलंका में एक रावण फॉल नाम की जगह है जहाँ पर बहुत बड़ा झरना गिरता है। वहाँ की कथाओं के अनुसार, वहाँ के लोगों के अनुसार ये कहा जाता है कि रावण उस झरने के पास बैठकर वीणा बजाया करता था। ठीक है, चलिए 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? तो इसका उत्तर है कौशल। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। 13वां प्रश्न, राजा दशरथ और राजा जनक का जन्म नाम क्या था? ठीक है, मतलब राजा दशरथ जो थे और राजा जनक जो थे, उन दोनों का जन्म का नाम क्या था? तो राजा दशरथ का जो नाम था वो था नेमी और जनक जी का नाम था शीरध्वज। क्या नाम था? शीरध्वज। फिर से बोल देता हूँ, राजा जनक का नाम था शीरध्वज और दशरथ जी का नाम था नेमी। 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने और क्यों राजा दशरथ को दशरथ नाम दिया था? मतलब दशरथ का अर्थ क्या था और किसने ये नाम उन्हें दिया था? ठीक है, क्योंकि जन्म का नाम तो नेमी था। तो उत्तर देखते हैं दोस्तों। दशरथ के 10 दिशाओं में रथ घुमाने की क्षमता के कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें दशरथ नाम दिया था।
ठीक है, क्योंकि वे रथ को 10 दिशाओं में घुमा लेते थे, ये उनकी बहुत अच्छी शक्ति या क्षमता थी, इसीलिए श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें दशरथ नाम दिया था। ठीक है। 15वां प्रश्न है, दशरथ के वह मंत्री कौन थे जिन्हें राम व सीता सहित वन के लिए प्रस्थान को कहा था? मतलब राम जी और सीता जी के साथ वन भेजा था, वो कौन थे मंत्री दशरथ जी के? उत्तर देखते हैं दोस्तों, सुमंत। ठीक है, सुमंत वो मंत्री थे जिन्हें साथ में भेजा था। 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अयोध्या छोड़ने के बाद वन के लिए निकले राम ने प्रथम रात्रि किस नदी के किनारे विश्राम किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पहले केबीसी में आ भी चुका है, तो इसका उत्तर देखते हैं क्या है। आंसर है तमसा नदी। क्या उत्तर है? तमसा नदी के किनारे राम जी ने प्रथम रात्रि विश्राम किया था। 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रामायण की कथा किसने वाल्मीकि जी को सुनाई थी? ठीक है, तो वाल्मीकि जी को जो कथा सुनाई थी वो सुनाई थी नारद मुनि जी ने। किन्होंने सुनाई थी? नारद मुनि जी ने। और बाकी वाल्मीकि जी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पहले वो डाकू थे, लेकिन बाद में जो है वो फिर साधु बन गए थे। 18वां प्रश्न है, रामायण में इंद्र का अवतार कौन था? ठीक है, रामायण में इंद्र के अवतार कौन थे? तो वो थे बाली। ठीक है, बाली जो थे वो इंद्र के अवतार थे, जो सुग्रीव के भाई थे, जिन्हें राम जी ने मारा था वो। सुग्रीव व लक्ष्मण किसके अवतार थे? तो सुग्रीव और लक्ष्मण जो थे, सुग्रीव जो थे वो सूर्य के अवतार थे और लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा शेषनाग भगवान विष्णु के साथ सदैव रहते हैं, और राम जी जो थे वो विष्णु जी के अवतार थे, तो लक्ष्मण जी उनके भाई थे, तो साथ में वो शेषनाग के अवतार थे लक्ष्मण जी। 20वां प्रश्न है, वानर राज बाली को किसने मारा था? तो ये बहुत सिंपल प्रश्न है, इसका उत्तर है प्रभु श्री राम ने वानर राज बाली को मारा था। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रावण ने सीता को लंका में लाकर कहाँ रखा था? तो ये भी एक बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर है अशोक वाटिका। दोस्तों, अशोक वाटिका और रावण से रिलेटेड और जो रामायण से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, लंका में उन सभी चीज़ों को बचाकर और संजोकर रखा गया है। कभी आप लंका घूमने जाएं तो वो सब कुछ आप वहाँ पर देख सकते हैं। रावण फॉल भी देख सकते हैं, जहाँ पर रावण वीणा बजाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई मैंने गलती की है, तो प्लीज़ कमेंट में लिख के, आपके कमेंट, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे आपके लिए ऐसे और अच्छी वीडियोस बना पाऊंगा। और हाँ, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, जो है जौहरी जीएस वर्ल्ड, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, माइथोलॉजी का ये 3rd पार्ट था, अब अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।